अग्नेनाय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् योऽध्यस्मजोराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। हम जीवात्माओं के लिए जिन कर्तव्य कर्मों का विधान किया है ऋषियों ने, मानव तनधारी जितने जीव हैं उन पर हमें जरूर ध्यान देना चाहिए। देखो, आत्मा और जीवात्मा, इसका अंतर क्या है? जब आत्मा शरीर धारण कर लेता तो जीवात्मा कहलाता है। आप और हम सब जीवात्मा है। शरीर त्यागने के बाद आत्मा है। ऐसा कहते हैं जीवों को मत मारो। आत्मा तो मरता नहीं कभी। आत्मा तो अजर अमर है। ये कोई नहीं कहता आत्मा को मत मारो, कहते हैं जीवों को मत मारो। इसका मतलब है शरीरधारी आत्मा को जीवात्मा कहते हैं और शरीर रहित होता है उसको आत्मा कहते हैं। उपनिषदों में परमात्मा के लिए भी आत्मा शब्द है और जीवात्मा के लिए भी आत्मा शब्द है। हम जीवों के लिए जो कर्तव्य कर्मों का विधान किया है हमारे ऋषि मुनियों ने, पहले उन्हें समझ लेना चाहिए। तत्पश्चात जिस किसी व्यवस्था में हम हैं, मैं बहुत सरल करके आपको समझा रहा हूं। 4 वर्ण और 4 आश्रम हैं। कौन से वर्ण से संबंधित हैं हम? ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं। फिर 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचारी हैं, गृहस्थी हैं, वानप्रस्थी, सन्यासी हैं। तो अपने वर्ण के अनुसार, अपने आश्रम के अनुसार जो हमारे कर्तव्य हैं उनका परिपालन यदि विधिवत हम करें तो निश्चित बात है अपने जन्म का पूरा लाभ उठा सकते हैं। गृहस्थी के कर्तव्य को सन्यासी निभाने लग जाए, सन्यासी कर्तव्य को गृहस्थी निभाने लग जाए, दोनों डूबेंगे। आप जिस आश्रम से संबंधित हैं उस आश्रम का कर्तव्य क्या है, पहले ये पहचान लीजिए। जिस वर्ण से संबंधित हैं उस वर्ण का कर्तव्य क्या, उसको पहचान लीजिए। कल्याण में कहीं बाधा नहीं आएगी। कोई व्यक्ति ये कह दे कि इस घर छोड़ने के बाद सन्यासी बनने पर कल्याण होता है, ये गलत बात है। ऐसा नहीं होता कभी। तो राम का कल्याण नहीं हुआ, कृष्ण का कल्याण नहीं हुआ, तो गृहस्थी थे। ऐसा थोड़ी हो सकता है। कल्याण के लिए गृहस्थ आश्रम बाधक नहीं है। गुण कर्म स्वभाव के अनुसार तो बनता है वर्ण, हमें याद रखना। वर्ण बनता है जन्म से नहीं, गुण कर्म स्वभाव से वर्ण बनता है। और योग्यता के अनुसार आश्रम होता है। क्या आप गृहस्थ के योग्य हैं, वानप्रस्थ के योग्य हैं, सन्यासी के योग्य हैं, ब्रह्मचर्य के योग्य हैं? योग्य से बनता है वर्ण। हम लोग किस वर्ण से संबंधित हैं, किस आश्रम से संबंधित हैं, ये जान लो। तत्पश्चात हमारे आश्रम के, हमारे वर्ण के कर्तव्य क्या, इन्हें जान लो, उनका विधिवत पालन करो। कुछ नियम सबके लिए समान होते हैं, जैसे संध्योपासना करना हर व्यक्ति के लिए, शूद्र हो, वैश्य हो, क्षत्रिय हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे गृहस्थी हो, चाहे वानप्रस्थी हो, चाहे सन्यासी हो। संध्योपासना सबके लिए अनिवार्य है। अग्निहोत्र ब्रह्मचारी, गृहस्थी और वानप्रस्थी है, सन्यासी के लिए आवश्यक नहीं होता। वो परिपराजक हो जाता है, एक स्थान पर नहीं रहता वो, और त्याग दिया उसने सब कुछ। 75 वर्ष तक जो व्यक्ति अग्निहोत्र करता रहता है तो कितना बड़ा अग्निहोत्र हो जाता है उसके द्वारा।
तो संन्यास आश्रम प्रवेश करने वाला व्यक्ति फिर अग्निहोत्र न करे, किंतु वानप्रस्थ आश्रम में जरूर करे, गृहस्थ में जरूर करे, ब्रह्मचर्य आश्रम में जरूर करे। ये कुछ ऐसे नियम हैं, इनका पालन करना चाहिए। हम गृहस्थी हैं, संध्योपासना करेंगे, अग्निहोत्र करेंगे, और क्योंकि आश्रम हमारा है, ज्येष्ठ आश्रम है, बड़ा आश्रम है, तो पंचमहज करेंगे, आश्रित प्राणियों का संरक्षण करेंगे, माता पिता बड़ों की सेवा करेंगे, विद्वानों का सम्मान सत्कार करेंगे। ये हमारे कर्तव्य हैं। इन कर्तव्यों का विधिवत जो व्यक्ति पालन करता है, निश्चित बात तो कल्याण का हकदार हो जाता है। आज अधिकांश व्यक्तियों को इस बात की जानकारी नहीं है। जानकारी है, किन्हीं को तो कर नहीं पा रहे हैं, किन्हीं कारणों से। वही जो प्रसंग हमारा चला था, संस्कार, वो साथ नहीं दे पा रहे हैं। इनको बदलना है। तो कर्म से कर्म कटता है, कर्म से कर्म बढ़ता है। जो कर्म हमारे लिए बताए गए हैं गृहस्थी के लिए, उन कामों को करो बराबर, क्योंकि हम सब गृहस्थी बैठे हैं यहां पर। और वर्ण की दृष्टि से आप में वैश्य हैं, व्यापारी हैं, हम पंडित हैं, और सब मैं समझता हूं से व्यापारी हैं। और व्यापारी का क्या करते हो? कर्तव्य का पालन करते रहिए आप, अपने कर्तव्य को निभाते रहिए आप। हम अपने कर्तव्य को निभाते रहेंगे, कोई परेशानी नहीं आएगी कल्याण में। देखो, सारे उपनिषद पढ़ करके हमने देखे, जो 11 प्रामाणिक उपनिषद माने गए हैं। दर्शन शास्त्र चारों पढ़ करके देखे, 6 शास्त्र दर्शन पढ़ करके देखे, 4 वेद पढ़ करके देखे, और उपवेद जो प्राप्त है हमको, उनको हमने देखा। कुछ शाखाएं उनको देखा। ऋषि मुनियों का नाम आता सब जगह। उस ऋषि ने ऐसा क्यों? सन्यासी थे ही नहीं, ये तो मनु के बाद चला सारा। पहले ऋषि मुनि हुआ करते थे। ऋषि मुनि गृहस्थी होते थे, यमाचार्य गृहस्थी थे, याज्ञवल्क्य गृहस्थी थे, अत्रि गृहस्थी थे। इतने ऋषि मुनियों के नाम सब गृहस्थी थे, तो क्या उनका कल्याण नहीं हुआ? ऋषि थे वो। ऋषि कहते हैं मंत्रों का साक्षात कर ले, उसको ऋषि कहते हैं। अर्थात वेद का जो मंत्र है उसका अर्थ प्रकट हो जाए। और ये कैसे होता है अर्थ प्रकट? कल मैंने आपको बताया था, बहुत बड़ी शक्ति संसार में परमात्मा की है। अंतःकरण का महल जितना जितना धुलता चला जाता, उतना उतना ही हमारा ज्ञान बढ़ता चला जाता, प्रकाश होता चला जाता, तो ऋषित्व प्राप्त हो जाता व्यक्ति। सामान्य परिवार में भी जन्म लेकर के व्यक्ति अगर प्रयास करे तो ऋषिवत को प्राप्त कर सकता है। हमारे अंदर हीन भावना भर दी है, तुम तो ग्रस्ती हो, कुछ नहीं कर पाओगे, तो क्या करें कि बाबा जी बन जाओ। ऋषि कहते हैं, पढ़ करके देखो, सत्यार्थ प्रकाश कहते हैं, हर आदमी सन्यासी नहीं बन सकता, क्योंकि विषयाशक्ति नहीं छूटती है। और अगर बन जाएगा तो खुद मरेगा, दूसरों को मारेगा, डूबेगा खुद भी, दूसरों को डुबाएगा, जैसा आज हो रहा है। ऋषि लिखते हैं, सन्यासी सम्मान को विष के समान समझे और अपमान को अमृत के समान समझे। सन्यासी माला नहीं पहनता है, अपना सम्मान नहीं करवाता कभी। पढ़ के देखो सत्यार्थ। अब हम पढ़ते लिखते कुछ है नहीं, जो सामने हो जाता है उनकी बात मान लेते हैं। इसलिए मैं कहा करता हूं, पढ़ा करो, आप टाइम निकाला करो थोड़ा, ताकि धोखा न हो आपके साथ, आपको पता लग जाए। सन्यासी सम्मान को विष के समान समझे, जहर के समान, सत्यार्थ प्रकाश में लिखा। और अपमान को अमृत के समान समझे। आज किसी का अपमान करके देखिए, परेशान कर देंगे। अपमान सहन करने की शक्ति होनी चाहिए। अरे सुख तो सभी सहन करते हैं, दुख की सहन करने की शक्ति होना चाहिए। मान तो सभी सहन कर लेते हैं, अपमान करने की शक्ति होना चाहिए, तभी तो आप आगे बढ़ोगे। कैसे आगे बढ़ोगे आप? तो वो सन्यासी तो रहे नहीं, वो गृहस्थी भी नहीं, वानप्रस्थी भी नहीं, वनप्रजा भी नहीं। तो जो हैं उनको भी अपने कर्तव्य का पालन याद करके करते रहना चाहिए, जितना कर सके। आज के युग में जितने कर्तव्य हमारे बताए गए हैं, उन कर्तव्यों का पालन अपनी शक्ति के अनुसार करते। इससे क्या होगा? वो जो जन्म जन्मांतरों का मेल था, वो इस साधना के साबुन से कटता चला जाएगा। नियमित रूप से अगर हम साधना करेंगे, करना चाहिए।
भाई बहाना कर बनाना अलग बात है। कोई बहाना बना दिया, साहब क्या करें, हम तो ग्रस्ती हैं, घर में काम में लगे से लगते हैं, टाइम नहीं मिलता, ये गलत बात है। सब बहाना कभी नहीं बनाना चाहिए। समय निकल आता। देखो शौच के लिए समय निकलता है कि नहीं निकलता? कि हम तो ग्रस्त हैं, शौच नहीं जाएंगे, ऐसा हो सकता भी? रोटी के लिए समय निकलता है नहीं निकलता? भोजन के लिए समय निकल जाता है, शौचालय में जाते हैं उसके लिए समय निकल जाता है, लोगों से बातचीत करने के लिए समय मिल जाता है, धंधा करने के लिए समय मिल जाता है, उपासना के लिए समय क्यों नहीं मिलता? निकालना चाहिए समय। इससे क्या होगा? हमारी चित्त की जो वृत्तियां होती है ना, उन पर कंट्रोल हो जाएगा हमारा। निरोध कहते हैं रोकने को। नियमित रूप से यदि आप बैठना शुरू कर देंगे एक आसन से, स्थिर आसन से, और आप परमात्मा गुणों का चिंतन करेंगे, ओम का जप करेंगे, अर्थों पर विचार करेंगे, गायत्री मंत्र का आपने उच्चारण किया, मन के अंदर अर्थों पर विचार किया है, किसी वेद मंत्र को लिया आपने, उसका अर्थ याद कर लिया, उस अर्थों पर विचार किया है, इससे क्या हो जाएगा? तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थान, अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा। मैं कौन हूं ये पता लग जाएगा। हम जीव हैं, अविनाशी है, हमारा नाश कभी होगा, हम मरेंगे नहीं कभी भी, शरीर बदलेंगे। जीव मरा नहीं करता, आत्मा मरा नहीं करता, कभी शरीर बदलता रहता है, हम अजर अमर हैं। और एक बात और ध्यान में रखो, दो प्रकार का सत्य होता है दुनिया के अंदर। ये घर मेरा है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरी कार है, ये मेरा बैंक बैलेंस है, ये व्यावहारिक सत्य कहलाता है। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? ये वास्तविक सत्य नहीं है। ये दो प्रकार का सत्य होता है, एक होता है वास्तविक सत्य, एक होता है व्यावहारिक सत्य। ये शरीर मेरा है तो मेरा तेरे साथ रहना चाहिए, क्यों छोड़ दिया? वास्तविक सत्य मेरा नहीं है ये, और व्यावहारिक सत्य के मेरा है। समझने का प्रयास करो आप। दोनों जरूरी हैं, दोनों जरूरी हैं। किसी स्त्री को पूछो कि आपका पति कि मेरा पति है, किसी पति से पूछो कि तुम्हारे धर्मपति कि मेरी धर्मपत्नी है, ये मेरा बेटा है, ये मेरे पिता है। ये सत्य है ये, किंतु ये व्यावहारिक सत्य है, ये सारे वास्तविक सत्य नहीं है। न किसी की पत्नी, न किसी का पति, न किसी का बेटा, न किसी का बाप। छोड़ छोड़ चले जाते हैं, पता नहीं कितने छोड़ करके आ गए हम। पहले भी तो कोई होगा ना, हमारा पिता होगा नहीं होगा, कोई माँ होगी कि नहीं हमारी, कोई कहाँ है वो? तो ये व्यावहारिक सत्य कहलाता है। तो व्यावहारिक सत्य सीमित रहना चाहिए, तो फिर मोह नहीं होगा, फंसेंगे नहीं। ये आसक्ति जो होती है बांध देती है जीवात्मा को, आसक्ति पकड़ लेती है, बांध देती है जीवात्मा को। जब याद आता आंखों में आंसू आ जाते, रोने लग जाते। क्यों? वो आसक्ति का बंधन साथ में लगा हुआ था। दूसरे की पत्नी मरी तो मेरी आंख में एक भी आंसू नहीं आया, मेरी पत्नी में क्यों आया? आसक्ति कारण से आया है। और अगर मुझे इस बात का पूरा ज्ञान हो जाए ये व्यवहारिक सत्य था, वास्तविक सत्य तो ये को पत्नी मेरी नहीं थी, चली गई, ये व्यवहारिक सत्य, ये वास्तविक सत्य है, तो फिर मोह नहीं होगा। मोह बांध लेता है व्यक्ति को। तो अनासक्त भाव जो होता है व्यक्ति का, अब आप साधना कीजिए, परमात्मा मन लग जाएगा। जब तक हमारा प्रकृति के साथ आसक्ति भाव रहेगा तब तक परमात्मा मन नहीं लगेगा। जैसे हम संध्या करने के लिए बैठे, मन के अंदर विचार चलने लगे संसार के, कभी फोन की घंटी बजी तो उधर हमारा ध्यान चला गया, कभी किसी ने हमें आवाज दी उधर ध्यान चला गया, क्योंकि संसार के साथ बंधे हुए हैं हम लोग। थोड़ा समय ऐसा निकालो जिसके लिए कुछ भी नहीं करना पड़े, बिल्कुल शून्य। और एक बात और बताता हूं, 5 मिनट ऐसे निकालो अपने समय के कि आंख बंद करके बैठ जाओ, न मन में कुछ विचार करना है, न बोलना है, न देखना, न कुछ करना है, बस बिल्कुल मौन हो जाओ, बिल्कुल मौन। इसको कहते हैं विपश्यना। इससे मन की एकाग्रता में बहुत बड़ी सहायता मिलती है। दूसरा, मन में जो विचार आने लगे कोई भी, तो थोड़ी सी आंख खोल लो, मामूली सी आंख खोलो, थोड़ी सी सामने दृष्टि दिखने लग जाए। सामने सफेद कपड़ा हो तो इस प्रकार को, उधर हमारी दृष्टि पड़ेगी, मन में आना वाला विचार बंद हो जाएगा। आप करके देख लेना। जैसे कि आप बैठे साधना करने के लिए और मन में विचार आने लगे, आंख को थोड़ी सी खोल लीजिए, थोड़ी सी, और सामने रंग बिरंगा नहीं होना चाहिए, नहीं तो भटकेगा मन। साफ चीज होना चाहिए, कोई भी चेक काली पीली कैसी भी साफ चीज हो जाए। अब आपको संसार विचारना बंद हो जाएगा। आज ही करके, अभी करके देख लेना मेरे जाने के बाद। इसको कहते हैं प्रेक्षा।
ये सीखो भाई। हम तो अपनी अनुभूत बातें आपको बता रहे हैं, हम जो करते हैं वो आपको समझा रहे हैं। इससे क्या होगा? मन शक्ति बढ़ेगी, शरीर की शक्ति का विकास होगा, ह्रास नहीं होगा। मन की शक्ति अगर हमारी कम होगी तो शरीर के ऊपर उसका असर पड़ेगा, चंचलता बढ़ जाएगी, विषयों की ओर हमारी प्रवृत्ति होगी, हम संयम से नहीं रहेंगे। ये सारे ऋषि मुनियों ने जो हमको तरीके बताए, इनका उपयोग करना चाहिए हम लोगों को। किताबों में पढ़ा लिखा है, हमारे जीवन के अंदर कहाँ पाया है? मेरे प्रवचन जीवन के जीवन से संबंधित होते हैं, किताब संबंधित नहीं होते हैं। किताब में लिख दिया ऐसा ऐसा हुआ था, हुआ, हमें क्या लेना देना? ये बताओ हमें क्या करना है, ये बताओ हमें क्या करना चाहिए, ये बताओ। वो प्रवचन होना चाहिए। ये तो हमने पढ़ लिया था कि राम ने रावण को मार दिया था, ये तो हमने पढ़ लिया था। हनुमान जी ने लंका जला दी, तो हमने पढ़ लिया था। ये बताओ मुझे क्या करना चाहिए। प्रवचन वालों से पूछो कि ये बताओ हमें क्या करना चाहिए, बताओ आप। प्रवचन वो होना चाहिए जो हमारे जीवन सीधा संबंध रखने वाला है। तो बार बार मैं क्यों कहता हूं? इसलिए कि बार बार की चोट जो होती है कभी कभी ऐसी लग जाती है कि जीवन कांटा बदल जाता है। अरे चलो इतना कह रहा पंडित, हमें थोड़ा तो करके देखें। और जब रस आने लग जाता है तो फिर अपने आप ही आगे बढ़ जाता है। रस आना चाहिए। रस कब आएगा? जब करेंगे तब। किसी फल को जब आप खाएंगे तब तो स्वाद का पता लगेगा। मैंने आपको बता दिया केला मीठा होता है, कैसे पता लगा? बस केला मीठा होता है, खाओ तो पता लगेगा केला मीठा होता है, खाओ तो पता लगेगा गुड़ मीठा होता है। स्वाद का पता तब लगता है जब उसका हम स्वाद लेते हैं तब। दर्शन का पता तब लगता है, देखते हैं तब। वह भवन बहुत अच्छा है, देखा कि देखा तो ना, वो चीज बहुत अच्छी है, तुमने खाई है कि नहीं खाई? तो नहीं, तो तुमने सुनी उसने बात कही थी। ये जो कीवी होता ना, कीवी फल, एक इसका तो नाम ही नहीं जानता था मैं। अभी जब मैं घर गया था तो वहां पर वो लड़के ने ला करके वो फल दिया कीवी। ये हमारे देश का नहीं होता, मैंने सुना है, बाहर का आता है। बहुत अच्छा फल है। आज के दिनों, इस सर्दी के दिनों उसको जरूर उपयोग करना चाहिए। और आपके यहाँ तो बहुत सस्ता मिलता है, हमारे यहाँ एक फल का 30 रुपया लेते हैं कीवी का। और यहाँ मैंने पूछा था 10 रुपए में कीवी मिलती है, 8 रुपए मिलती है। आधा कीवी रोज खाओ, या परिवार के लिए एक कीवी खरीदो, थोड़ा थोड़ा टका सबको दे दो, बहुत लाभ देता है कीवी। मैंने इसका, क्योंकि अनुभव से पता लगता है, उसको लेते काले काले बीज निकलते हैं उसके अंदर से। आपने कभी खाया होगा, जरूर खाया होगा आप लोगों ने। अब कई बातें ऐसी होती हैं जिनके हम जानते नहीं, दुनिया भर की सुख थोड़ी जानते हैं। इतनी वर्ष की उम्र हो गई, मैंने कीवी देखी ही नहीं कभी। वो तो घर गया, जब पता लगा लड़के ने जाकर के, मुझे क्या है कि कीवी में, कीवी क्या होती है कि देखो, छील करके उसको ऊपर से काट कर खाए तो बहुत बढ़िया होता है, मीठी होती है, वो थोड़ी खट्टी भी होती है, मीठी होती है, चीकू जैसा होता है सब लोग। हाँ भाई, कमाल का फल है वो तो। देखो, जिसको सर्दी जुकाम होती है, आजमा के देखना। जिसको सर्दी जुकाम होती है, बार बार जुकाम होती है, सर्दी होती है, बुखार आता है, नाक में पानी आता है, एक कीली कीवी खा के देख लो, शाम तक ठीक करके देख लेना आप। कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं है, इतनी ताकत उसके अंदर है। हाँ, कितने की सभी होती है। ये कीर्ति बहुत, तो मैं क्या आपको, मैंने आपके सामने कीवी की प्रशंसा कर दी। अब लाभ कब होगा? जो खाएंगे तब। इसी प्रकार से हमारे ऋषि मुनियों ने कहा, तुम अपने स्वरूप को जानो, तुम कौन हो ये तो पता लगाओ। बड़ी मुश्किल ये है कि हम और कुछ जानते, अपने आप को नहीं जानते। बहुत कुछ जानता है इंसान, अपने आप को नहीं जानता। पूछो उसको, उस व्यक्ति को जानते? हाँ जानते हैं। उसको जानते? हाँ जानते हैं। अच्छा ये बताओ, तुम्हें अपने आप को जानते हो? सबको जानते हैं। हमें क्या जानना है? अरे ये जो दिख रहा है ये नहीं है हम कुछ और है। ये तो हमारा घर है रहने के लिए, हम कुछ और है। तो क्या ऐसा होता है कभी कि अपने स्वरूप को पहचान जाए? बिल्कुल, अपने स्वरूप का पता लग जाता है। उपनिषदों की बात बता रहा हूं। ये उपनिषदों में लिखा है कि हथेली के ऊपर कोई चीज हमने रखी है। उपनिषदों में लिखा है कि हथेली में कोई चीज हमने रखी है। तो चीज अलग है, हम अलग हैं। इसको कहते हैं तदा द्रष्टु स्वरूपीय अवस्थान। अंतःकरण की मलिनता दूर होते होते ऐसा लगेगा कि मेरा शरीर लगे, मैं अलग हूं। ये अनुभूति होने लग जाती है।
ये मेरा शरीर अलग है, मैं अलग हूं। हर आदमी को नहीं होती, अभ्यास से होती। बस अभ्यास करते रहो बराबर। इससे क्या हो जाएगा? इससे हमारी गति बढ़ेगी, आगे बढ़ेंगे हम तो जहां के तहां खड़े हैं, आगे कहां बढ़ रहे हैं? आगे बढ़ने की कोशिश करो। देखो, उतार चढ़ाव जीवन में किसके नहीं आया है बताइए आप? एक सी अवस्था किसी की नहीं रही है। इतिहास पढ़ करके देख लो, वर्तमान को देख लो, एक सी अवस्था किसी की नहीं रही है। कभी उन्नति होती है, कभी अवनति होती है, कभी आगे बढ़ते हैं, कभी पीछे हट जाते, कभी बहुत संपन्न बन जाते हैं, कभी सामान्य बन जाते हैं। ये परिवर्तन क्या है? ये परिवर्तन, इसका संबंध हमारे पुरुषार्थ के साथ, कर्म के साथ, इससे परिवर्तन होता रहता है। कर्म फल भी होता है, पुरुषार्थ भी होता है। जब सीता माता का अपहरण हो गया था तो राम ने लक्ष्मण को कहा कि पता नहीं मैंने कौन से जन्म में कैसे कर्म किए थे कि पिता की मृत्यु के समय घर पर नहीं रहा मैं, और मेरी धर्मपत्नी मेरे साथ ही, वो अपहरण कर दिया उसका। दुख पे दुख आ रहा लक्ष्मण, लिखा वाल्मीकि रामायण, मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा हूं। ये कर्म जो होता है व्यक्ति को रुलाता है, कर्म ही हंसाता है। कर्म ऊंचा उठाता, कर्म ही नीचे गिराता है। इसलिए कर्म पर बहुत ध्यान देना चाहिए। हम कर्म प्रधान होने वाले प्राणी हैं। जैसी करनी वैसी भरनी। मुश्किल यह है कि तत्काल फल न मिलने के कारण से व्यक्ति निश्चिंत हो जाता है। जैसे हमने किसी की बुराई करी, तत्काल फल मिल जाए तो फिर बुराई कभी नहीं करेगा व्यक्ति। फल बाद में मिलता, दोबारा किसने देखा हुआ? चोर ने चोरी करी, चोरी करते फल मिल जाए उसका, फिर दोबारा चोरी कभी नहीं करेगा, मिलता ही नहीं फल। तो हम सोचते हैं कि तो कहने की बातें हैं, कहने की बातें नहीं है। एक क्रम चलता रहता है। मेरा पुण्य अर्जित है, मैं कर रहा हूं पाप, तो जो पुण्य अर्जित है उसका सुख मुझे मिल रहा है, वो सुख दे रहा है पुण्य। वर्तमान के पाप का कोई प्रभाव मुझ पर नहीं हो रहा है, किंतु खाते में जमा हो रहा है। और वो जब पूरा हो जाएगा मेरा पुण्य का वाला, और इसका नंबर शुरू होगा, दुनिया की कोई ताकत बचा नहीं सकेगी। इसलिए हंसता हंसता रोने लगता है व्यक्ति, रोते रोते हंसने लग जाता है। क्यों होता है ऐसा? वो कड़ी घूम रही है। तो सदा सावधान, सतर्क रहना चाहिए। परमात्मा की न्याय व्यवस्था पर पूरा विश्वास रखो। परमात्मा न्यायकारी है, उसकी न्याय व्यवस्था में कोई अंतर नहीं आ सकता। देखो, संभल करके रहना है। देखो, कहीं भी देखो, आग जल्दी संभल करके रहो, पानी है तो संभल करके रहो। आग से संभल के रहते हैं, पानी संभल करके रहते हैं, चलते हैं संभल करके चलते हैं, आराम सुरक्षित हम रहते हैं। और जहां हम लोग कहते हैं ना दुर्घटना घटी, कहते हैं नहीं, कहते हैं घट गई ना दुर्घटना। क्यों घट गई? संभल करके नहीं रहे थे। तो हम लोग इस मानव तन में रह रहे हैं जीव, हमारे लिए ज्यादा आवश्यक है। इसलिए अन्य प्राणियों के लिए कोई जरूरत नहीं है, उनको उपदेश करने की जरूरत ही नहीं है ना, वो तो बंधन में है। बंधन का मतलब कर्म फल भोगने तक सीमित है वो। हम शरीर के बंधन में रहते हुए भी एक परमात्मा ने हमको अवसर दे दिया है कर्म के, से कर्म को काटना है। जी, जो कर्म हमको बांधने वाले हैं, तो कर्म से कर्म को काटो। लोहा लोहे को काटता है, तो कर्म से कर्म को काटना है। तो क्या बताया था मैंने आपको? देखो कि आप कौन से वर्ण में रह रहे हैं, कौन से आश्रम में रह रहे हैं। बस अपने कर्तव्य का पालन करो, नकल मत करना कभी किसी। अपनी अवस्था को देखो। आप वैश्य हैं, ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, शूद्र हैं, कोई आपका वर्ण है। आप जिस आश्रम, अपना गृहस्थी बैठे हैं, सब लोग गृहस्थी, हम लोग अभी ब्रह्मचारी हैं, गृहस्थी हैं, वानप्रस्थी हैं, सन्यासी हैं। अब आपके जो कर्तव्य हैं उनको देखो ध्यान में कि मुझे मेरा क्या कर्तव्य है, उसका पालन करो। बस आत्म कल्याण में सहायता मिलेगी, कोई परेशानी आने वाली नहीं। अब कभी हम ये सोच लें कि हम तो गैरवा कपड़े पहने नहीं, हमने हमारा कल्याण कैसे होगा? गैरवा कपड़े का क्या संबंध है कल्याण से? कपड़े का क्या संबंध है मुझे बताइए? कल्याण से क्या संबंध है? मैंने तो पैंट पहन रखा है, धोती कहाँ पहन रखी है? धोती पैंट का क्या संबंध है कल्याण से? आप पैंट पहन सकते हैं, नेकटाई लगा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, मुझे क्या परेशानी इसके अंदर? ये तो सभ्यता है, संस्कृति नहीं है, कोई परेशानी आने वाली नहीं है। बस नियम का पालन करते रहिए। अब देखिए, स्मृतियां जो होती है वो सार्वकालिक सार्वभौम नहीं हुआ करती, याद रखना। वेद सार्वकालिक सार्वभौम है। वेद एक ऐसा ग्रंथ है ईश्वर का ज्ञान
जो हर समय और हर स्थान के लिए जरूरी है। स्मृति हर स्थान के लिए जरूरत नहीं हुआ करती। अब आपको थोड़ा समझाने की प्रयास करूं। देखो, मनुस्मृति में लिखा कि 24 वर्ष की लड़की की शादी 48 के लड़के से आदमी से करना चाहिए। आप गृहस्थी मानेंगे इस बात? मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि 24 वर्ष की आपकी बेटी है तो 48 वर्ष के व्यक्ति से आप उसका विवाह कीजिए। मानेगा कोई? आप लड़की मानेगी? हम अपनी बेटी से कहें बेटी 48 वर्ष का तेरा वर्ष का, हम तो तुम्हारी अच्छी हैं, अरे मनुस्मृति में लिखा है। तो ये सार्वकालिक नहीं हो सकती है बातें, ये सार्वभौम नहीं हो सकती है। समय बदल गया है। अब जैसे पुष्पा नाम के लड़के से शादी मत करना, ये कोई बात है? अरे पुष्पा नाम मत रखो, यहां तो ठीक है। लड़की का नाम पुष्पा मत रखो, यहां तो ठीक है। अगर पुष्पा लड़की का नाम है और अगर वो अच्छी पढ़ी लिखी है, काम अच्छा करती है, शीलवान है, अच्छी, क्यों नहीं करेंगे शादी? अब तुम्हारी मनुस्मृति को मानेंगे कि वर्तमान को मानेंगे? वो मनुस्मृति का एक समय था जब उसका था, नहीं तो नहीं होता। अब आज क्या है? अब देखो क्या बताएं आपको, क्या क्या लिखा है। अगर पति गया है परदेश कमाने के लिए, 3 साल तक घर पर नहीं आए तो उसकी पत्नी को चाहिए कि दूसरे पुरुष से अपना बेटा पैदा कर ले। ये कोई बात है? लिखा मनुस्मृति में। करेगा कोई काम? क्या है सब? अरे वो जमाना था एक, आज का जमाना कुछ और है। तो आज के युग में क्या करें ये बताओ। अब दुहाई देते रहते हैं पुरानी बातों की। उस समय की कुछ परिस्थितियां और थी, आज की परिस्थितियां कुछ और है। आज के जमाने में क्या करना है? इसलिए मैं कहता हूं संसार को पढ़ो। किताबें तो बहुत पढ़ दी, अब संसार को, संसार क्या कह रहा है ये पढ़ो। और संसार पढ़ करके मैं लिखता हूं, संसार पढ़ करके बोलता हूं। वर्तमान क्या कह रहा है? अब देखो कैसी कैसी बातें लिखी है। विवाह करने के बाद में स्त्री के साथ एक बार पुरुष का मिलन होना चाहिए जीवन के अंदर। मानेगा? कमाल है। फिर कहते हैं वर्ष में एक बार, फिर कहते हैं 6 महीने में एक बार, फिर कहते हैं 1 महीने में एक बार। नहीं तो फिर मरोगे। कम मर रहे हैं हम लोग, जिंदे हैं कि नहीं सारे के सारे? अरे क्या ऐसी ऐसी बातें लिख दी है, ऐसी कौन मानेगा इन बातों को? मर्यादित रहना चाहिए व्यक्ति को। इतना जरूर है, ग्रस्त में आपने प्रवेश कर लिया तो अपनी पत्नी के अतिरिक्त संसार की जितनी स्त्रियां आपके लिए मां है, बेटी है, बहन है, ये है नियम। कोई परेशानी नहीं आएगी। अपनी पत्नी के साथ जो व्यवहार होता है बस वो अपनी पत्नी के साथ व्यवहार रहेगा। बाकी सब जितनी स्त्रियां हैं मां बहन बेटी के समान है, बस ग्रस्त ठीक है हमारा। अब तुम जीवन में एक बार ही, कोई मानेगा कोई बात है? मरणम बिंदु पाते जीवन बिंदु धारणात्। अरे तुम कुछ भी लिख दो, कौन मानने वाला तुम्हारी बात? मैं ऐसा कह रहा हूं, सबर करके रहने की आवश्यकता है जहां तक हो सके। मैं भी तो ग्रस्त रहा हुआ हूं, कुछ मर्यादाएं होती है। और मैं क्यों बता रहा हूं ये बातें आपको संयम में सहायक बनती है। उम्र के साथ साथ परिवर्तन आता है जीवन के अंदर, वैसे आता है। किंतु यदि हम युवावस्था में हैं और अगर इस प्रकार का हम साधना का मार्ग अपना लेंगे तो अपने पर कंट्रोल हो जाएगा, और ये जरूरी है। अधिक विषय लोलुपता भी हानिकारक है और आवश्यकता से अधिक संयम भी हानिकारक है। वर्तमान की अवस्था को देख करके कहता हूं, संतुलित जीवन जीने का प्रयास करो। अग्रस्ती हैं तो गृहस्थी का कर्तव्य करिए, ब्रह्मचारी हैं तो ब्रह्मचर्य का ध्यान रखिए, वानप्रस्थी वानप्रस्थ का ध्यान रखो, सन्यासी सन्यासी का ध्यान रखो। कोई परेशानी आने वाली नहीं है। तो फिर सुन लो इस बात को, जिस वर्ण से आप संबंधित हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जिस आश्रम से आप संबंधित हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ और वानप्रस्थ संन्यास, बस उसका पालन आप करने लग जाइए, कल्याण में कोई बाधा नहीं आएगी और अपने स्वरूप को समझने में आपको सहायता मिलेगी। थोड़ी सी जानकारी मैंने आपको दे दी है। इस चर्चा को कल आगे बढ़ा करके समझाने का प्रयास करेंगे। एक एक समझते जाओ और फिर करो भी साथ साथ में, जैसा मैं बताता हूँ, आपको बहुत बड़ा लाभ हो जाएगा। भगवान हमको शक्ति भक्ति दे, देवदयानंद के बताए मार्ग पर चल करके अपना संसार का भला करते रहें। इसी के साथ आज के प्रवचन को विराम देता हूँ। ओम शांति। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधय शान्तिः वनस्पतये शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः
सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी बहन भाइयों को सादर नमस्ते।